बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक टर्म है हमारे पास मोमेंट आर्म का। मोमेंट आर्म ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखने में यही आया है कि मोमेंटम और मोमेंट आर्म में कंफ्यूज होते हैं। इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, मोमेंटम एंड मोमेंट आर्म। एग्ज़ाम में डिफरेंस भी आ जाता है इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोमेंट आर्म को। मोमेंट आर्म किसे कहते हैं? ये इसका सिंबल है मोमेंट आर्म का। डी से शो करेंगे या इसे हम आर से शो करेंगे, दोनों तरह से शो कर सकते हैं, टी और आर। इसके ऊपर एक ये एरो लगा है। इस एरो का मतलब ये है कि मोमेंट आर्म हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़, दो तरह की क्वांटिटीज़ होती है हमारे पास। नंबर 1 इज़ वेक्टर, नंबर 2 इज़ स्केलर। तो जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो कोई डायरेक्शन शो नहीं करती, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ हमें डायरेक्शन शो करती हैं, इसीलिए इन पे हम ये एरो बनाते हैं। ठीक है, डिफाइन करेंगे मोमेंट आर्म को। सबसे पहले द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन मेरे ख्याल से इस तरह से सिर्फ डिफ़ाइन करने से ये समझ नहीं आता, बहुत मुश्किल होता है ये समझना इस तरह से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है स्टूडेंट्स? एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट है जहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशन स्टार्ट होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी कोई रोटेट करता है उसका एक एक्सिस होता है जिसके अराउंड वो रोटेट कर रहा होता है। फिगर के ज़रिए हम ये मोमेंट आर्म समझेंगे। ये हमारे पास फिगर है। मोमेंट आर्म को समझने के लिए हमने जो एग्जांपल ली है वो है डोर की हमने एग्जांपल ली है। डोर के दो पॉइंट्स होते हैं। एक वो पॉइंट जहाँ से हम डोर को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, उससे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। उस पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं। जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगाएंगे डोर को ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए, जहाँ से हम दरवाज़ा खोलते हैं, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और वो पॉइंट जहाँ से डोर जुड़ा हुआ होता है, वो जॉइंट होता है इसका, उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये पॉइंट्स हैं एरो के ज़रिए। ये जो मैंने बनाया है ये डोर की ओपनिंग को शो कर रहा है। ये मोशन ऑफ डोर ओपनिंग हमें शो कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास डिस्टेंस है, मोमेंट आर्म बेसिकली डिस्टेंस ही शो करता है हमें। जो डिस्टेंस है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना हमारे पास। देखें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहाँ पर परपेंडिकुलर इस तरह से होता है ना, ये हमारे पास सीधा एक एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके इस तरह से ये हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस, मोमेंट आर्म को हम डिस्टेंस कहते हैं। कहाँ किस चीज़ का डिस्टेंस है? इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास डोर की ओपनिंग को शो कर रहा है ये पॉइंट। मोमेंट आर्म हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये इसका सिंबल है, ऊपर एरो लगाएंगे हम। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आई होप आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एक हमारे पास टर्म होता है पैरेलल का। अगर दो चीज़ें हमारे पास इस तरह से हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ अगर रोटेशन है और अगर इसी के साथ ही हमारे पास डिस्टेंस भी होता मोमेंट आर्म का, तो हम इसे पैरेलल डिस्टेंस कहते। लेकिन अगर ये हमारे पास एक्सिस ऑफ, ये हमारे पास पैरेलल का कंडीशन है। ठीक है, और अगर ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये हमारे पास डिस्टेंस जा रहा है, तो हम ये जो डिस्टेंस है इसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है,
ये परपेंडिकुलर चीज़ है, ये परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, ये हमारे पास इस तरह से और ये इस तरह से, ये परपेंडिकुलर होता है। और सेकंड जो हमने पढ़ा ये पैरेलल है, ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके साथ बिल्कुल सामने इसी की सीध में ही है ये हमारे पास पैरेलल हो गया। आई होप